राधे राधे दोस्तों, मैं अलका। होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है और डिवाइन की गाइडेंस भी सबको मिल रही है। अगर आप मेरी एनर्जी रीडिंग से और जो भी ट्विन फ्लेम रिलेटेड कंटेंट है आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हो, देन प्लीज लेट मी नो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ और आपको आपकी जर्नी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक यू। इस जर्नी रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है एंड डाउट्स है, आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। नियर फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगी मैं आप सब लोगों के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपकी जो भी डाउट्स एंड क्वेश्चन है मैं वो सर्विस आपको दे सकूं। तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी 6-6 पोर्टल की जो एनर्जी है वो चल रही है। ये पूरा महीना चलने वाला है, लेकिन कल रात से बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट हुआ है कलेक्टिव में। और आपके जो डीएम है, स्पेसिफिकली ये चैनलिंग उनके लिए है कि कलेक्टिव में अभी डीएम के साथ क्या क्या चीजें हो रही है। ये कुछ एनर्जीज जो मुझे रिसीव हुए हैं, होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और ये आपको आपकी जर्नी को लीड करने में हेल्प करे। सो कल जैसे जैसे शाम हुआ तो जो 6-6 की एनर्जी था उससे बहुत सारे मास्कुलाइन अफेक्ट हुए हैं। और उनकी जो इमोशन रिसीव हुआ है वो कुछ इस तरह है। तो कुछ मैस्कुलाइन तो ऐसे हैं, अभी बहुत ज्यादा जो कार्मिक एनर्जी है उनपे हावी हुआ है। बहुत सारे उनके जो कार्मिक है वो अपनी ट्रू फेस इस पोर्टल के एनर्जी में आकर दिखाए हैं, जिससे क्या हुआ है कि उनकी जो ग्राउंड है वो पूरी तरह सेक हुआ है। वो बिल्कुल टूट चुके हैं और होल द टाइम क्या हो रहा था, उनकी जो रिग्रेटिंग क्राइंग की एनर्जी है वो रिसीव हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। उनको गिल्ट फील हो रहा है कि वो अपनी फेमिनाइन को छोड़ के एक ऐसे थर्ड पार्टी के बात में आ गए थे जो बिल्कुल भी उनकी फेमिनाइन के हाफ नेचर के भी नहीं है। उनकी जो फेमिनाइन की क्वालिटी है वो इन थर्ड पार्टी में कभी था ही नहीं। उस समय वो अभी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वो कैसे ये देख नहीं पाए, कैसे वो इस चीज को समझ नहीं पाए। वो बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। उनके सामने कार्मिक की ट्रू फेस रिवील हुआ है। क्या होता है, जो कार्मिक होते हैं वो बहुत सेल्फिश नेचर के होते हैं। जो भी डीएम के लाइफ में आते हैं उनको बस उनकी बात से मतलब होती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली। वो बस मस्कुलाइन की साथ का वो यूज करते हैं। तभी मास्कुलाइन वो समझ रहे हैं कि ये जो भी कार्मिक पर्सन है ये कभी भी उनकी डीएफ की तरह उनको लव केयर एंड सपोर्ट नहीं कर सकती। तो कल की 9 बजते बजते ही ये बहुत सारी एनर्जी रिसीव हुआ था। ये वो डीएफ के डीएम है जो डीएफ अभी हाल फिलहाल में इनर वर्क करना शुरू की है। वो 3 मंथ 6 मंथ या 1 साल हो गया है, लेकिन क्या है, क्योंकि डीएफ अभी आपकी जो हीलिंग है वो मिड वे तक भी नहीं आया है। आपके अंदर अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, इनसिक्योरिटी है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मास्कुलाइन वहां पर वो भी इनसिक्योर हो रहे हैं। वो अभी कार्मिक की ट्रू फेस तो उनको रिवील हो गया है, लेकिन वो डिसीजन इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं वहां पर क्योंकि फेमिनाइन इधर आप जो है, आप पूरी तरह एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आए हो। आपको अपनी जो डीएम है उनको फॉरगिव करना है, थर्ड पार्टी को फॉरगिव करना है। किसी भी तरह की कोई भी एंगर की एनर्जी आपको डीएम के लिए नहीं देना है, या जो जेलसी वाली जो फीलिंग है आपको थर्ड पार्टी को लेकर है वो आपको रिलीज करना है।
जब आप पूरी तरह न्यूट्रल हो जाएँगे, तभी आपके डीएम जो है वो वहाँ पर स्टेप ले पाएँगे। और दूसरे वो डीएफ जो अपने मिड जर्नी में है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी जो सेपरेशन है, ये खत्म हुआ है। बहुत सारे डीएमडीएफ इस पोर्टल के एनर्जी में फिर से यूनाइटेड हुए हैं। ऐसा हुआ होगा कल बहुत सारे डीएम की आपको मैसेज आए होंगे या फिर डीएफ जो है वो इनिशिएट की है, वो खुद अपने तरफ से डीएम को कनेक्ट किए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप एनर्जेटिकली अपने डीएम के साथ एक हार्मोनियस यूनियन को फील किए होंगे कल के पोर्टल के दिन। ऐसा हुआ होगा आप मेडिटेशन में हो या फिर विजुअलाइजेशन में या जब आप सो रहे थे ड्रीम्स में आपने ये महसूस किया होगा कि आपका और आपका जो डीएम का सोल है वो मर्ज हुआ है, सोल की मर्जिंग भी हुई है। तो जिन लोगों की 3D में अभी यूनियन हुआ है, ये आपकी परमानेंट यूनियन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी क्या हुआ है कि वो परमानेंट यूनियन की तरफ आप बहुत तेज़ी से जा रहे हो। तो 3D प्लेन में आपकी परमानेंट यूनियन से पहले क्या होता है, एक एक ऐसा फेज़ आता है जब डीएम, डीएफ फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए वो सेपरेट होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जितने भी आपके सप्रेस्ड ब्लॉकेजेस हैं, वो सरफेस में आके रिलीज़ होते हैं और ये बहुत फास्ट रिलीज़िंग होती है। इस फेज़ में डीएफ आपके साथ ये हो सकता है, आपको आपकी जर्नी की स्टार्टिंग टाइम याद आ सकता है। बबल फेज़ आपको याद आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल है, ये भी आपको फिर से फ़ील करवाया जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि आपकी जो टेस्ट है वो पूरी तरह लिया जा सके। जैसे देखो, अगर अभी आप पढ़ाई करते हो तो आपको एग्ज़ाम तो देने होते हैं ना, जब आप एग्ज़ाम देते हो, आपकी रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है कि एक्चुअल में आपने कितना हार्ड वर्क किया था। तो उसी तरह आपके परमानेंट यूनियन से पहले डीएम फिर से वो सारी फेस आपको रिवील करेंगे जो वो जर्नी के शुरू से लेकर अब तक कर रहे थे। वो अचानक से आएँगे, आपको लव शो करेंगे, देन अचानक से वो आपको घोस्ट कर देंगे, कंप्लीट साइलेंस को चूज़ करेंगे। आप हर्ट होगे, आपके मन में क्वेश्चन्स आएँगे, लेकिन इस बार क्या होगा क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप 80% हील हो चुके हो, तो इस वजह से आप बहुत बैलेंस को महसूस करोगे। अगर कहीं पर भी आपकी किसी भी तरह की कोई सप्रेस्ड कंडीशन है, ब्लॉकेजेस है, वो इस टाइम फ्रेम में रिलीज़ हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा जब डीएम और डीएफ आप दोनों की एनर्जी कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी, फिर आप लोगों की 3D यूनियन भी हो जाएगी। और जो डीएफ अभी मिड जर्नी में है लेकिन उनके डीएम अभी तक साइलेंट है, वो किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो डीएफ आप ये ध्यान दो, आप शायद अपने डीएम से एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड वैसे नहीं हो क्योंकि क्या होता है, जब डीएम 3D में कंप्लीट साइलेंट होते हैं, तो थ्रू आउट द टाइम वो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट होते रहते हैं। तो आपको 3D चीज़ों से हटकर आपकी जो माइंड है, जो सोल है, उसको आपको 5D लेवल में लेके जाना है। आपकी कॉन्शियसनेस को आपको 5D लेवल पर लेके जाना है। आपको 5D लेवल पे अपनी डीएम से बात करनी है। बहुत लोग इस जर्नी में बहुत लॉजिकल होते हैं, वो ये 5D लेवल में जो सोल की टॉकिंग है उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इसकी जो रोल है वो बहुत मेजर है। अगर आप 5D लेवल पे डीएम से बात करोगे, आपकी जर्नी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करोगे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, आप ईच एंड एवरीथिंग जैसे आप 3D में एक पर्सन को बोलते हो, शेयर करते हो, जैसे आप डे ड्रीमिंग करते हो कि कब डीएम आएँगे, आप उनको हर छोटी-बड़ी बात बोलोगे, तो अभी से आप करना शुरू कर दो। अगर आप एनर्जेटिकली ये सारी चीज़ें उनसे शेयर करोगे, तो जब वो 3D में आपसे कनेक्ट होंगे फिर से, तो उनसे बात करना आपके लिए और भी ईज़ी हो जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि ये जो पर्सन है, इतने दिन से आप अलग थे, अब वो आपको बिल्कुल भी
स्ट्रेंजर फील नहीं होंगे, क्योंकि आप होल द टाइम एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड थे और सोल लेवल पे उन वो सारी बातें आपके बारे में जानते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि आप दोनों में जब भी आप मिलोगे 3D में, जब भी आपकी बात होगी, मुलाकात होगी, आप दोनों कभी ये फील ही नहीं कर पाओगे कि आप एक दूसरे से अलग थे। तो देखो, जैसे आपके अंदर की इमोशन है, फीलिंग है, अभी इस समय में पूरा मिररिंग हो रही है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की ग्रजेस है, आप नाराज हो, एंगर में हो, फियर में हो, प्लीज उन सबको आप रिलीज करो, डिवाइन को सरेंडर करो, उनसे गाइडेंस मांगो कि आगे आपको क्या करना है। और जो डीए अभी अपनी जर्नी के बहुत करीब आ चुकी है, जब आपका और आपके डीएम का अभी परमानेंट 3D में यूनियन होना है। वो मैरिज हो या फिर हार्मोनियस यूनियन हो, जो भी आपके डिजायर हो, उस हिसाब से वो बहुत जल्दी होने वाला है। ऑलरेडी 5D लेवल पे तो वो हो चुका है। बस 3D में जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, आप दोनों कंप्लीटली एक हो जाओगे। और डीएम जो है, जो भी सप्रेस्ड उनकी इमोशन है, वो आपको आके रिवील करेंगे। तो कल ये जो डीएम थे, ये बहुत इमोशनल थे। पूरी रात भर उनकी एनर्जी पिक हुआ है। ये शुरू से ये जो डीएम है, शुरू से लेकर अब तक आप दोनों के बीच में जो भी फेज आया है, वो सेपरेशन हो, आप लोगों की यूनियन हो, जो भी फेजेस आए हैं, वो सब कुछ वो रिपीट करके अपने माइंड में उस चीज को वो सोच रहे थे। कल की जो रात था, उनके लिए जैसे सोल शॉकिंग था। वो सारी चीजें सोच के बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे थे, वो रो रहे थे। वो भले ही 3D में आके आपको ये ना बोले, लेकिन उनकी जो क्राइम की एनर्जी है, जो रिग्रेट की एनर्जी है, वो फील हो रहा था। वो पूरी तरह से अपनी वो पूरी तरह से अपनी डीएफ के लिए जो इमोशनल जो लव वो फील कर रहे थे, वो कभी ये इमोशन को आज तक किसी भी पर्सन के लिए वो फील नहीं किए थे। उनका तो ये हो रहा था कि वो बस कुछ भी करके अपने डीएफ को वो हग कर ले, उनको फील करे, उनकी जो हैंड की टच है, उसको फिर से महसूस करना चाहते थे। इतना ज्यादा वो इमोशनल थे आपके लिए। और ऐसा भी हुआ होगा, कल आप रात के 11-12 या 1-2 बजे तक आपकी भी बहुत ज्यादा पर्जिंग हुआ था, क्राइम की एनर्जी आपको फ़ील हुआ था, या फिर आप खुद बहुत रोए होंगे, वो सारी सिचुएशन और जो भी आपकी बबल फेस था, किस तरह आप मिले थे, ये सब आप सोच के रोए होंगे। आप ग्रैटिट्यूड पे किए होंगे। और वहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा था, क्योंकि अभी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मिररिंग भी हो रही है। तो आपके साथ भी ये हुआ होगा। आप ये जो एनर्जी था, आप भी क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये आपकी नहीं, आपकी डीएम की एनर्जी है। क्योंकि जब आप कोई भी डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन जो हीलिंग कर रहे हैं इस जर्नी में, जब अपने जर्नी के बहुत करीब होते हैं, तब वो क्लियरली सेंस कर पाते हैं कि कौन सी एनर्जी किसकी है, कौन सी एनर्जी उनकी खुद की है और कौन सी उनके डीएम के हैं। तो आप क्लियरली वो फील कर रहे हो कि आपके डीएम के वहां पर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। वो एनर्जेटिकली हो या उनकी 3D में उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आप वो क्लियरली फ़ील कर पा रहे हो। डीएम बहुत ज़्यादा आपके टुवर्ड्स इमोशनल है। और आज तो सुबह होते-होते ये एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हुआ है। बहुत ही एक खूबसूरत लव की एनर्जी में डीएम आ चुके हैं और टीएफ भी अभी उसी एनर्जी में वाइब्रेट कर रही है। तो कांग्रेचुलेशन डीएम एंड डीएफ, आप दोनों बहुत जल्दी 3D प्लेन में एक होने जा रहे हो। और डीएफ जो अपनी हीलिंग करके इस स्टेज पे आई है, आपको भी बहुत सारा कांग्रेचुलेशन कि आप इतना हिम्मत दिखाकर इस जर्नी में अभी तक टिके रहे, आप डिवाइन को सरेंडर करके अभी तक आगे बढ़ते रहे। फाइनली आपके जो डीएम है, वो कंप्लीटली हील होके वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। शायद इस हफ्ते के एंड में
या फिर अगले हफ्ते तक बहुत सारे डीएम आकर अपनी डीएफ को वो सारी फीलिंग्स शेयर करेंगे जो आज तक वो अपने अंदर छुपा के रखे थे। वो आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं, मैरिज की प्रपोज़ल ऑफर कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अभी पॉसिबल है वो आपको वही ऑफर करेंगे। लेकिन उसके लिए डीएफ आप बस अपनी क्लियर चॉइसेस को रखो, क्योंकि अगर आप चूज़ करोगे तो आपके डीएम मिरर करेंगे। अगर आप अभी कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे जाना है, चूज़ करना है, तो डीएम भी वहाँ पर वही डाउट एंड कन्फ्यूज़न में आएँगे। तो डीएफ सबसे पहले आप इधर पूरा क्लियर इंडिकेशन दो, क्लियर चॉइसेस बनाओ। और अगर ये एनर्जी अपडेट्स आपके साथ रेजोनेट हुआ है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो, जब भी आपको ये वीडियो मिले, जब भी आप इसके साथ कनेक्ट करें, समझना ये आपके लिए था और आपके लिए है, क्योंकि एनर्जी अपडेट जो होते हैं ये टाइमलेस होते हैं। जिस टाइम पर आपको ये मिलते हैं वो आपके लिए होते हैं। अगर किसी भी तरह से ये आपको यूज़फुल लगे, ये आपकी जर्नी में आपको हेल्प करे, प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं भी अपना जो काम है, मेरी जो सोल पर्पस है, मैं उसको और भी डेडिकेटली कर पाऊँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिवाइन आप सबकी जर्नी पूरी करे, आप सबको बैलेंस करके उस काबिल बना दे कि हम सब मिलके इस मदर अर्थ को सर्व कर सके। हम अपनी डिवाइन की पर्पस को पूरी करके इस सोल एसेंशन की जर्नी को कंप्लीट करके फिर से डिवाइन के साथ हमेशा हमेशा के लिए मर्ज हो जाए। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।